हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। हमको रिएक्शन दे रखी है N2O4 गैस इक्विलिब्रियम विद 2NO2 गैस और डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है आपको पॉजिटिव में 58 किलो जूल। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ए एंड बी द डायरेक्शन इन विच द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इज। तो केस 1 में दे रखा है आपको टेम्परेचर इज डिक्रीज और केस 2 में दे रखा है आपको बी के अंदर दैट इज प्रेशर इज इंक्रीज बाय एडिंग N2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और हमको ए बी सी डी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमको बताना है कि कौन सा चेंज होगा ए और बी में। ए और बी को अगर हम फॉलो करेंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपन चेक कर लेते हैं इसका की कॉन्सेप्ट। तो की कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे हम लिखेंगे तो की कॉन्सेप्ट विल बी ली-चाटलेट्स प्रिंसिपल। ये हो जाएगा आपका ली-चाटलेट्स प्रिंसिपल, चैटेलियर्स प्रिंसिपल। ओके, चलिए अब वन बाय वन अपन एक काम करते हैं। पहले रिएक्शन को लिखते हैं, फिर चेक करते हैं इसमें क्या क्या हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हमारे पास आती है, फिर अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो रिएक्शन अगर हम ध्यान से देखें तो हमको दे रखा है N2O4, वो भी गैस में। इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुका है किसके साथ में? NO2 के साथ में, वो भी क्या है? गैस है। और रिएक्शन को ध्यान से देखने पर आपको मालूम पड़ेगा कि डेल्टा एच की जो वैल्यू दे रखी है आपको, वो दे रखी है पॉजिटिव में 58 किलो जूल्स। अब रिएक्शन को देखकर और एंथैल्पी डेल्टा एच की वैल्यू को देखकर सबसे पहला ऑब्जर्वेशन तो मेरे को क्या मिला? पहला ऑब्जर्वेशन मुझे ये मिला कि जो आपकी रिएक्शन है, रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। रिएक्शन कैसा है आपका? एंडोथर्मिक है। और जब रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है इसका मतलब इसको हीट चाहिए। इसको हीट चाहिए क्या करने के लिए? रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। इसका मतलब मैं यहाँ पे दो केस बना सकता हूँ। पहला केस मैं क्या बनाऊंगा इसके अंदर, देखिएगा, अगर आपकी रिएक्शन एंडोथर्मिक है और अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम will shift towards forward direction, towards product लिख सकते हैं अपन, फॉरवर्ड की जगह towards product। ठीक है, लेकिन अगर आपने टेम्परेचर डिक्रीज किया, टेम्परेचर जब अपन बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट साइड में जाएगा। क्यों? क्योंकि रिएक्शन को टेम्परेचर चाहिए भाई, क्या करने के लिए? प्रोडक्ट बनाने के लिए। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, सॉरी डिक्रीज किया, तो इसका उल्टा काम हो जाएगा। मतलब इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स रिएक्टेंट। ये बिल्कुल फैक्चुअल डेटा है, फैक्ट है, जो कि ली-चाटलेट्स प्रिंसिपल से अपन समझ सकते हैं। ओके, तो यहां पे आप क्या करो? टेम्परेचर डिक्रीज तो कर रहे हो। देखिए टेम्परेचर डिक्रीज केस ए के अंदर, तो केस ए में अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ जाएगा? रिएक्टेंट की तरफ जाएगा। और अगर ये रिएक्टेंट की तरफ जा रहा है तो मैं बोल सकता हूं कि इसके आधार पर, एक सेकेंड रुकिएगा, इसके आधार पर, जिसको मैं क्या बोलता हूं, दिस इज योर केस ए, ये केस ए है, तो उसके आधार पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, टुवर्ड्स प्रोडक्ट नहीं, टुवर्ड्स रिएक्टेंट यस, टुवर्ड्स रिएक्टेंट यस, प्रोडक्ट नहीं, गलत। तो बी या सी में से हमारा कोई आंसर होना चाहिए। चलिए, केस बी क्या बोल रहा है? प्रेशर इज इंक्रीज बाय एडिंग N2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, देखिए सेकंड केस हम लेते हैं, केस बी। तो केस बी को अगर हम यहाँ पे स्टडी करें तो केस बी के अंदर आप क्या कर रहे हो? आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, साथ ही साथ आप ऐड कर रहे हो क्या? N2 गैस। आपको आइडिया लग गया होगा कि N2 गैस ऐड करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि N2 गैस क्या होती है आपकी? बताइए। N2 गैस आपकी होती है इनर्ट नेचर की। जो आपकी N2 गैस होती है वो होती है इनर्ट नेचर की। इनर्ट का मतलब नो रिएक्शन या फिर नॉन रिएक्टिव होती है ये, कि इससे भी रिएक्ट करना पसंद नहीं करती। तो ऑब्वियसली बात है कि जब आप इस रिएक्शन के अंदर N2 गैस डालोगे, मैं रिएक्शन दोबारा लिख देता हूं यहाँ पे, N2O4 gas equilibrium with 2NO2 gas
अगर आप N2 गैस को इसमें ऐड कर रहे हो जो कि इनर्ट नेचर की होती है, तो इनर्ट नेचर की वजह से N2 ना तो रिएक्टेंट से रिएक्ट करेगा ना ही वो प्रोडक्ट से रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो N2 को आप कितना ही मर्जी ऐड कर लो, क्या रिएक्शन में कोई चेंज आया? कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि रिएक्शन ही नहीं हो रही, N2 किसी से रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि प्रेशर बढ़ाने पर भी, अगर आप प्रेशर को इंक्रीज भी करते हो, तो ड्यू टू दी inert nature of N2, nothing will happen, कुछ भी नहीं होगा। तो क्या हमको आंसर मिल गया? बिल्कुल, लगता तो यही कि आंसर मिल गया। चेक कर लेते हैं पीछे जाके। तो देखिए, कांस्टेंट टेम्परेचर है, आपने इनर्ट गैस को ऐड कर दिया N2 को, प्रेशर बढ़ा दिया, कुछ नहीं हुआ, इस मीन्स नथिंग विल चेंज, नो चेंज। तो क्या हमारा आंसर सी होगा? बिल्कुल, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। कैसे कैसे? क्योंकि टेम्परेचर जब डिक्रीज करते हैं तो आपका जो इक्विलिब्रियम है वो किधर शिफ्ट होगा? रिएक्टेंट साइड में, क्योंकि रिएक्शन कैसी है आपकी? एंडोथर्मिक, ठीक है। तो आपका बी और सी में से कोई आंसर हो सकता था। दूसरा केस आप देखिए जिससे कंफर्म हो गया कि ऑप्शन सी ही होगा, क्योंकि जब आपने इनर्ट गैस N2 को ऐड किया और जब प्रेशर बढ़ाया तो N2 चूंकि इनर्ट होने की वजह से ना तो इससे रिएक्ट करेगा और ना ही इससे रिएक्ट करेगा, ना तो रिएक्टेंट से रिएक्ट करेगा ना प्रोडक्ट से। और जब कहीं भी रिएक्शन नहीं हो रही है तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। इट मीन्स नो चेंज विल हैपन। तो सी विल बी योर राइट आंसर। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।